ये जख्म है कैसा जो रिश्ता रहता है। जी कमाल साहब, ठीक है, हाँ हम मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे ये सारे पॉइंट। ओके जी, मिलते हैं। ओके सर, ये उनकी फाइल है, इसी में सब डिटेल्स हैं। ठीक है, मैं अभी घर के लिए निकल रहा हूँ। सिद्दीक साहब से बोल दीजिएगा अगर उनका फ़ोन आया तो मुझे मोबाइल पर कॉल करना। जी सर। और बिलाल से कहकर कल की साइट के विज़िट का टाइम भी सेट करना और मुझे बता दें। ओके सर। ड्राइवर से कहीं गाड़ी निकाले। ठीक है। बीबी, बीबी, आपकी तबीयत तो ठीक है? बीबी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। नहीं फरजाना, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, बस हरारत हो रही है। मुझे चाय पिला दो। बीबी, चाय भी पिला रही हूँ, पर डॉक्टर को फोन करके बुला लेती हूँ, साहब मुझ पर नाराज होंगे। नहीं, साहब को फोन मत करो, वो परेशान होंगे। मैं कोई मेडिसिन ले लूंगी, मुझे चाय पिला दो। जी, लाती हूँ चाय। हेलो, किधर गायब हो यार? इतनी बार मैंने तुम्हें फोन किया, अब दोबारा कभी मेरा फोन ना सुना ना तो मुझे लगेगा जैसे तुम डिलिबरेटली मुझे अवॉइड कर रहे हो। क्या यही बात है? सॉरी सारा, वो एक्चुअली एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, बस उसी की वजह से मसरूफियत चल रही है। 2-4 दिन की बात है, फिर मिलता हूँ तुमसे। अभी तक मीटिंग्स में फंसे हुए हो? ऐसे मैं तुमसे कहा था ना, प्रायोरिटाइज करना सीखो। मैं इतनी दूर से तुम्हारे लिए लौट कर आई हूँ और तुम। I'm sorry, गलती मेरी है। देखो ऐसन, हमारा पहले ही बहुत सा कीमती वक्त खो चुका है और अब देर तुम कर रहे हो। ये देर मेरी वजह से नहीं हो रही। अगर शादी के बाद भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया ना। अच्छा, एक कॉल आ रही है बीच में, बाद में बात करता हूँ। अच्छा नहीं, उससे पहले मुझे इतना तो बता दो कि बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऑफिस से जल्दी आ गई? जी जल्दी आ गई थी। आना तो था ही साहब, तबीयत जो इतनी खराब थी। क्या तबीयत खराब है? तुम्हें इतना तेज बुखार हो रहा है, मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? साहब जी, मैंने तो कहा था, पर बीबी ने मना कर दिया, डॉक्टर को भी नहीं बुलाने दिया। कह रही थी मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। और साहब दोपहर में भी कुछ नहीं खाया, इसीलिए तो ये लाई हूँ मैं। अरे तुम जाओ, जाकर डॉक्टर को फोन करो। नहीं प्लीज, ऐसे मैं ठीक हूँ, मैंने मेडिसिन ले ली है। अगर सारे मरीज तुम्हारी तरह इलाज करने लग जाए ना तो डॉक्टर भूखे मर जाएंगे। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, चलकर रेस्ट करो। प्लीज, मैं लेटे लेटे थक गई हूँ। कोई बात नहीं, चलो उठो, शाबाश। और आप जाकर सूप बनाए जल्दी और डॉक्टर को फोन कर। जी अच्छा। आप भी ना ऐसे। चलो अंदर जाकर रेस्ट करो। नहीं, मैं लेटे लेटे थक गई हूँ। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, अंदर रेस्ट करो। उठो, शाबाश। फरजाना, सूप जल्दी लाना। जी आई एम फाइन ममा, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा। अशर कैसे है? ठीक है वो भी। सोनिया बेटा, जी ममा। ये तुम्हारा लहजा क्यों बुझा बुझा? मम्मी एक्चुअली वो अशर की वजह से ही थोड़ी डिस्टर्ब हूँ। अशर की वजह से? मगर क्यों? क्योंकि वो डिस्टर्ब है ना। अच्छा, तो ये बात है। क्या हुआ अशर को? पता नहीं ममा, शायद
काम ज़्यादा है, इस वजह से टाइम नहीं दे पा रहे। घर भी देर से आते हैं। हम डिनर पर भी गए थे लेकिन काफ़ी फॉर्मल से थे, जैसे कोई ज़बरदस्ती साथ लेकर आया हो। लो भाई, खोदा पहाड़ निकला चूहा। मैं तो डर ही गई थी। मम्मी, आपको ये बात मामूली सी लग रही है। बेटा ऐसा होना अनयूजुअल तो नहीं है ना, सबके साथ होता है। बेटा बिजनेस रन करना कोई आसान काम थोड़ी है, 100 तरह की परेशानियां होती हैं। अशर बहुत मेहनती बच्चा है और फिर खामोश तबीयत भी तो है। मामा अब मैं क्या करूं, सारा सारा दिन अकेली बैठी रहती हूँ, बोर हो जाती हूँ। तो बेटा फिर ऐसे कहो ना कि डिस्टर्ब वो नहीं है, तुम हो। तुम अपने आप को भी तो मसरूफ रख सकती हो ना, कि सारा दिन तुम्हें इंतजार भी ना करना पड़े और तुम बोर भी ना हो। कह तो आप ठीक रही हैं। देखो सोनिया बेटा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुमने मेरी ख्वाहिश को अहमियत दी, लेकिन अशर बहुत अच्छा लड़का है, अपने काम से काम रखने वाला। अब तुम्हें चाहिए ना कि उसके मिजाज को समझो। भला बेटा एक औरत के लिए कौन सा मुश्किल काम है कि वो एक मर्द के मिजाज को समझ ही ना सके। ये तुम्हें करना पड़ेगा ना। और बेटा शादी के बाद एक लड़की को ऐसा सोचना भी चाहिए। वैसे मामा, आज आप इतना टिपिकल माँ वाला लेक्चर क्यों दे रही हैं मुझे? बेटा हर माँ ऐसी ही होती है, क्योंकि वो जानती है कि उसके बच्चों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। शुक्र है बेटा कि तुम समझ गई। अब तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करनी जिससे अशर को बुरा लगे। अपने रिलेशन को जरा वक्त दो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। मम्मी सब ठीक हो जाएगा या फिर मैं आदी हो जाऊंगी? एक ही तो बात है, माहौल में ढल जाने का यही मतलब होता है बेटा। मम्मी क्या आपको भी एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम हुई थी? बेटा सबको होती है। ये सब बातें छोड़ो, जो मैंने तुम्हें समझाया है इस पर अमल करना, फिर तुम देखना सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। ओके मम्मी, बाद में बात करूंगी फिर आपसे। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, खुदा हाफिज। फरजाना कितनी देर लगेगी सूप में? डॉक्टर भी आकर चला गया अब तो। साहब बस थोड़ी देर और, आप चले मैं लेके आती हूँ। इतनी देर क्यों लग रही है? जल्दी लेकर आओ, उसे मेडिसिन भी देनी है। जी साहब। ये लो। ऐसन बस मुझसे अब और नहीं पिया जा रहा। पीना तो पड़ेगा, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। तबीयत ठीक नहीं है, पियो। शाबाश, थोड़ा सा रह गया। क्या मैं वो वजह जान सकता हूँ जिसकी वजह से तुमने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया? वजह तो बहुत है एहसन, लेकिन मजबूरी है कि मैं बता नहीं सकती। तुमसे बात कर रहा हूँ, दीवारों से नहीं। पता नहीं, कोई वजह नहीं है। वजह तो है, शायद तुम्हें याद नहीं आ रहा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी याददाश्त आपकी तरह है तो गलत सोच रहे हैं। इस बार तुम मुझे हरा नहीं सकती। मैं जानता हूँ तुम क्या पूछना चाहती हो। तुम ये जानना चाहती हो ना मैं उस दिन किसके साथ था? तो इसका मतलब है आपको सच बोलने का एहसास हो ही गया। सायरा, वो मुझसे मिलना चाहती थी, लेकिन ऑफिस में नहीं, कहीं और। तो आप उसे खाने पर ले गए? ये तो उसका प्लान था, लेकिन रास्ते में दाऊद साहब की कॉल आ गई, इसलिए मैं सायरा को वापस उसके घर ड्रॉप करके दाऊद साहब के पास चला गया। उस दिन तुम दाऊद साहब के साथ नहीं, सायरा के साथ थे, और ये बात मैं कंफर्म करा चुकी हूँ। लेकिन वापसी पर सारे इंसिडेंट्स ऐसे हो गए कि बस तुमने फ़ोन पिक नहीं किया, मैं लेट हो गया, तुमने अम्मी को मना कर दिया, ये सब चीज़ें उल्टी सीधी हो गई। That's it. That's it. लेकिन अगर तुम मुझे उस दिन बता देती कि तुम मेरी तरफ आ रही हो तो सायरा से तुम्हारी मुलाकात हो जाती। इसका मतलब है कि मैंने वो चांस मिस कर दिया। नहीं, वो अभी यहीं है, किसी दिन तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगा उससे। अभी तुम रेस्ट करो, सो जाओ थोड़ी।
गुड मॉर्निंग। रहमत, तुम इतनी सुबह सुबह? ओह सॉरी, तुम सो रही थी? मुझे लगा तुम तो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही होगी। हाँ, जाना तो है लेकिन लेट हो गई हूँ। तुम बताओ, इस वक्त फोन किया है, कोई खास बात है? खास ही है, स्पेशली मेरे लिए। मैं स्पेन जा रही हूँ। ओह, तो तुम्हें अपने पेरेंट्स की याद आ ही गई। दैट्स गुड। याद तो मुझे आती ही रहती है, लेकिन इस बार उन्हें मेरी याद आ गई क्योंकि वो मुझे वहाँ मुस्तकिल रुकना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने वहाँ मेरे लिए लड़का भी ढूंढ लिया। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेट्स। अच्छी बात तो है यार, लेकिन अभी मैं कुछ दिन और आज़ाद रहना चाहती थी। देखो रायमा, हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है। मेरे ख्याल में अब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। यही बताने के लिए कॉल की है कि जा रही हूँ, फिर शायद पता नहीं कब मुलाकात हो। तस्कीन, अगर कभी भी तुम्हें मेरी जात से कोई तकलीफ हुई हो या हर्ट हुई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। इट्स ओके रायमा, अब तो मैं भी भूल गई कि किसने मेरे साथ क्या क्या किया, इसलिए अब तुम्हें भी मुझसे सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। जाओ और जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करो। विश यू गुड लक। बेटा मेरी जान, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। अगर तुम मुझे ये बात पहले बताती तो उस वक्त भी मैं तुम्हें यही मशवरा देती। अगर वो स्पेस चाहता है तो इसका मतलब है कि उसे टाइम चाहिए। ऐसी बात नहीं है मम्मी, मैं जानती हूँ उस वक्त उसने मुझे ये कहा था, लेकिन अब इस बात को बहुत देर हो चुकी है। अब तक तो उसे डिसीजन ले लेना चाहिए था। अपनी सोच में मैच्योरिटी लाओ बेटा, तुम दोनों समझदार हो। अगर उसे टाइम और स्पेस चाहिए तो उसे वक्त दो और उस पर भरोसा भी करो। मम्मी प्लीज, मैंने ये सब बातें आपको इसलिए नहीं बताई कि आप मुझे फिलॉसफी झाड़ना शुरू कर दें। अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रही। मैंने अच्छी तरह उसकी आंखों में पढ़ लिया है कि पहले से भी ज्यादा उसे अब मेरी बहुत जरूरत है। बेटा फिर भी जल्दबाजी से काम मत लो। हो सकता है कि उसके अपने कोई इश्यूज हों। उसे खुद मौका दो कि वो यहाँ आए, फिर देखते हैं कि क्या करते हैं। नहीं मम्मी, आप नहीं जानती, वो बहुत काहिल है, बहुत वक्त लगा देगा वो। अब बात करना शुरू करेंगे ना तो भी बहुत हफ्ते, बहुत महीने लग जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि वो आ जाए, आपसे मिले, सारी डिटेल्स आप फाइनलाइज कर लें। मुझे पता है कि उसे यहाँ कैसे लाना है। ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है। आई नो, लेकिन ऑफिस जाना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो पहले चलकर जूस पी लेते हैं। प्लीज़ ऐसा, मेरा ऑफिस जाना वाकई ज़रूरी है। आज मेरे नए प्रोडक्ट की शूट है और आपको पता है मैंने कह दिया ना, जब कोई कहीं नहीं जाएगा तो फिर कोई नहीं जाएगा। आप भी नहीं? हाँ, मैं भी नहीं। प्लीज़ ऐसे, मैं नहीं चाहती कि आप बिला वजह ऑफ करें। मेरे पास ना जाने की वजह है और वो तुम हो। लेकिन मैं अब ठीक हूँ। मेरे ख्याल में तुम्हें मज़ीद रेस्ट की ज़रूरत है, इसलिए हम दोनों आज घर पर रहेंगे ताकि तुम्हारी जो नाराज़गी है वो भी ख़त्म हो जाए। मैं नाराज़ नहीं हूँ। अच्छा, यानी कि उस दिन तुमने मुझसे झूठ कहा था, है ना? उससे मैं थोड़ा बहुत झूठ तो चल जाता, लेकिन जो जानबूझकर और मुसलसल बोला जाए उसकी माफ़ी नहीं होती। चलो, अब फरजाना ने जूस बना दिया होगा, पहले वो। एक बात कहूँ आपसे, आप बुरा तो नहीं मानेंगे?
हर दफ़ा तुम्हें कहता हूँ बुरा मानने वाली क्या बात है, जो तुम्हारे दिल में आता है कह दिया करो। मुझे सायरा का नंबर चाहिए। सायरा का नंबर क्यों? जाहिर है बात करने के लिए। क्या मैं उनसे बात नहीं कर सकती? नहीं, क्यों नहीं कर सकती बात, लेकिन मैं सोच रहा था कि तुम कभी उससे मिली नहीं हो, ना ही वो तुम्हें जानती है, कैसे बात करोगी? मिसेज एहसन कमाल की हैसियत से। देखे ना, जब से वो आई हैं बार बार आपको फ़ोन करती हैं, आपसे मिलने आती हैं, लेकिन आप हैं कि उन्हें टाइम ही नहीं देते। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उन्हें घर पर इनवाइट किया जाए, ताकि आराम से इजी होकर गपशप करें। ख्याल तो अच्छा है, लेकिन क्या? मुझे तुम्हारा उसे यूं खुद से फ़ोन करना अच्छा नहीं लगेगा। मैं किसी दिन अचानक से उसे यहाँ ले आऊँगा, तुमसे मिलवा दूँगा, सरप्राइज़ हो जाएगा उसके लिए, और मेरे ख्याल में यही बेहतर रहेगा। ओह, मैं समझी थी शायद आप मुझे उनसे मिलवाना नहीं चाहते। मैं भला तुम्हें उससे क्यों नहीं मिलवाऊंगा? तो मिलवाइए ना, अभी फ़ोन करें उन्हें। अभी नहीं, फिर किसी और दिन। आज का दिन तुम्हारे लिए। ओके, लेकिन प्रॉमिस करें कि जल्दी बुलाएंगे। साहब, शौकत साहब आए। कौन शौकत? वो जी जो गाड़ी ठीक करता है आपकी। अच्छा, बैठाओ, उससे मैं आता हूँ। जी बैठो, मैं शौकत से मिल के आता हूँ। अशर, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। वो कल आपकी वार्डरोब में से एक पुरानी पिक्चर्स की एल्बम निकली, उसमें कुछ आपकी पिक्चर्स थी और बस एक लड़की की। कौन है वो लड़की? कजिन है मेरी। नाम क्या उसका? तस्कीन। तस्कीन नाम है उसका। रहती कहाँ है वो? सुनिए, इतने सवाल क्यों कर रही हो? आपको मेरा सवाल करना बुरा लग रहा है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे बुरा लग रहा है। तो फिर आप इतने इरिटेट क्यों हो रहे हैं? इधर ही रहती है। लेकिन शादी पर तो नहीं देखा उसे। सोनिया, अभी हम कुछ और बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको याद है आपने कहा था कि हम एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाएंगे। कोई बात अगर होती तो सवाल उठता ना। मैं इसलिए इरिटेट नहीं हो रहा कि मैं कुछ छुपा रहा हूं, बल्कि इस वक्त मैं किसी की भी बात नहीं करना चाहता। एक्सक्यूज मी, मैं बस अभी आता हूं। मैंने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा था और तुम घर में ही ऑफिस खोलकर बैठ गई। जिम्मेदारी है ना, पूरी तो करनी है। वैसे ये शौकत क्यों आया था? कह रहा था गाड़ी में खर्चा कुछ ज़्यादा है, कुछ एडवांस मांग रहा था। एनीवेज, मेडिसिन ली तुमने? आर यू श्योर कि वो यही कहने आया था? जाहिर है, और क्या कहेगा वो यहाँ आकर। कमाल है, अगर उसे एडवांस चाहिए था तो आपके ऑफिस आता या आपको फ़ोन करता। यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? तुम नाराज या बीमार मत हुआ कर, क्योंकि जब भी तुम इस हालत में होती हो मुझे लगता है तुम मुझ पर शक कर रही हो। बीवी हूं ना, तो मोहब्बत के साथ शक करने की रस्म भी मुझे ही निभानी है। और वैसे भी बीवियों के दिमाग में शौहर ही तो वहम पैदा करते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता शक बनने लगते हैं। चलो ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। सोनिया बेटा, क्या बात है, सब खैरियत? आंटी, मुझे आपसे एक्चुअली ये पूछना था कि तस्कीन कौन है? तुम क्यों पूछ रही हो बेटा? वो
अशर बता रहे थे कि उनकी कज़न है और अब मिलते नहीं हैं, तो क्या कोई नाराज़गी होगी? हाँ, वो कुछ ख़ानदानी मसाइल थे जो कभी सुलझ ही नहीं पाए। अच्छा, वो बात करते हुए थोड़े रूड हो गए थे तो मुझे काफ़ी अजीब लगा। क्या कहा तुमसे अशर ने? कुछ नहीं, बस कह रहे थे कि मैं उसका जिक्र भी सुनना नहीं चाहता। और भी कुछ कहा उसने? और तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि जिक्र भी नहीं सुनना चाहते? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, मैंने तुम्हें बताया ना कि ख़ानदान में छोटी बड़ी बातें तो हो जाती हैं, और अशर जो है ज़रा हर बात को सीरियस ले लेता है। देखो बेटा, उसके सामने दोबारा से ऐसी कोई बात मत करना। वो मैं ज़रा किचन देख कर आती हूँ। निकल आया ना मेरा शक सही। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये कोई हादसा नहीं, सोची समझी साजिश है। अब तो यकीन आ गया ना बेटा? जी अंकल, यकीन तो हो गया, लेकिन दिल अभी भी नहीं मानता। मेरे साथ किसी की क्या दुश्मनी? दुश्मनी है या नहीं, लेकिन बेटा तुम्हें पहली फुर्सत में पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। अच्छा बेटा, ये बताओ तस्कीन कैसी है? और तुम लोगों ने इतने दिन हो गए हमारे पास चक्कर नहीं लगा। हाँ, तस्कीन बिल्कुल ठीक है, बस काम में बिजी है। फ्री हो जाएगी तो हम चक्कर लगाएंगे। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। ओके अंकल, अल्लाह हाफिज। पिक्चर्स कहाँ गायब हो गई? मुझे लगता है अशर ने तस्कीन की पिक्चर्स निकाल दिए हैं। अभी पूछती हूँ। आपने तस्कीन की पिक्चर्स निकाल के फेंक दी? हाँ। क्यों? क्योंकि तुम्हें बुरी लग रही थी ना। तो आपने वो पिक्चर्स इसलिए निकाल के फेंक दी क्योंकि मुझे बुरा लग रहा था? क्या मतलब? मतलब ये कि वो पिक्चर्स आपने अपनी मर्जी से नहीं फेंकी। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है सोनिया? जब तस्वीरें रखी हुई थी तो तुम्हें मसला था, अब तस्वीरें निकाल दी हैं तो अब भी तुम्हें मसला है। तुम चाहती क्या हो? हाँ, मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि वो पिक्चर्स आपने सिर्फ इसलिए निकाल कर फेंकी क्योंकि मुझे एहसास दिला सके, इनफैक्ट ये धोखा दे सके कि आपका उस लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं है। सोनिया, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें कभी भी समझ नहीं पाऊंगा। क्योंकि मुझसे ज्यादा आपको खुद को ये यकीन दिलाने की जरूरत है कि आप जो भी कह रहे हैं वो सच है। मेरा उससे ना कोई ताल्लुक था और ना कोई ताल्लुक है। उसकी तस्वीरें मैंने सिर्फ इस तरह रखी थी जैसे कोई दोस्त अपने दोस्त की रखता है। वो मेरी कजन है। दोस्तों की तस्वीरें इस तरह बिला वजह कौन निकाल कर फेंकता है? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सोनिया, मैं सच कह रहा हूँ तुमसे। मामा कहती थी कि पाकिस्तानी लड़के बहुत अच्छे होते हैं, धोखा नहीं देते, उनकी गर्लफ्रेंड्स नहीं होती। मगर क्या? मगर वो गलत कहती थी। तुम गलत सोच रही हो सोनिया। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं सारी जिंदगी बैठकर तुम्हें वजाहतें नहीं दे सकता। मुझ पे भरोसा कर सकती हो तो ठीक है, वरना तुम्हारी मर्जी सोनिया। वो मैं हूं तस्कीन, और इस बात को तुमसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता।
अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन हरकतों से डर जाऊंगी तो ये तुम्हारी भूल है राहिल, क्योंकि अब मैं उतनी कमजोर नहीं हूं जितना तुम समझ रहे हो, समझे तुम? और तुम शायद ये भूल रही हो कि तुम किसी और से नहीं, राहिल से बात कर रही हो। राहिल से। तुम अपने बारे में हद से ज्यादा खुशफहमी का शिकार हो राहिल, और ये एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ इंसान को उसकी जात के खौल में कैद रखती है। तस्कीन, जब तुम मेरी जिंदगी में आ जाओगी ना, तब ये कैद खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ऐसी बातें करके सिर्फ तुम अपने आप को धोखा दे सकते हो राहिल, मुझे नहीं। इसलिए मुझे बार बार फोन करना बंद कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारी आवाज तक नहीं सुनना चाहती। मैंने तुम्हें सिर्फ ये याद करवाने के लिए फोन किया कि तुम्हें ठीक 8 बजे मेरे पास पहुंचना है। 8 बजे। तुम्हारी तकरार मेरा इकरार में कभी नहीं बदल सकता राहिल। तुम गलत हो तस्कीन, तुम आओगी, ये मेरा यकीन है, और मुझे मेरे यकीन ने कभी धोखा नहीं दिया, और मैं अपने इसी यकीन के साथ तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हें आना होगा। किससे बात कर रहे थे आप? तुम्हारे अब्बू से। बहुत दिन हो गए थे उनसे बात नहीं हुई, सोचा हाल चाल पूछ लूं। आपने मेरे बारे में तो नहीं बताया ना? हाँ, और वही बताया जो तुम सोच रही हो कि तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो और अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही हो। थैंक्स, वरना खामखा वो परेशान हो जाते। क्या बात है, इतनी उदास और खामोश क्यों? डॉक्टर को तो नहीं बुलाना पड़ेगा? नहीं, वो मैं सोच रही थी कि इस साल एग्जाम देकर अपनी डिग्री कंप्लीट कर लूं। हाँ, आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन अब तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत है? बिजनेस कर रही हो तुम। आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन डिग्री की अपनी वैल्यू होती है और आप इससे इनकार तो नहीं कर सकते। हाँ, ये बात तो है, लेकिन तुम ऐसा हरगिज़ मत सोचना कि मैं तुम्हें रोक रहा हूँ या ऐसा नहीं चाहता। तुम्हारा जो दिल चाहता है करो। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि बिजनेस भी साथ कर रही हो, दोनों चीज़ों को कैसे हैंडल करोगी? अभी तो मैं सिर्फ सोच रही हूँ, डिसाइड नहीं किया। चलो, शाम हो गई है, कहीं बाहर चलें। हेलो मैडम, आपसे बात कर रहा हूँ। कहाँ जाना है? जी मैं सुन रही हूँ, जाना कहाँ है? किसी भी अच्छी जगह चलते हैं, जहाँ तुम कहो। मैडम, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तुम कहीं और पहुंची हुई हो, कोई टेंशन है? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। मेरा दिल चाह तो रहा है, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी चेंज करके आता हूँ। पहले तुम्हारी अम्मी अब्बू के घर चलेंगे, उन्हें सरप्राइज देंगे, फिर कहीं खाने पे चलेंगे। ठीक है? मैंने तुम्हें सिर्फ ये याद करवाने के लिए फोन किया कि तुम्हें ठीक 8 बजे मेरे पास पहुंचना है। 8 बजे। तुम्हारी तकरार मेरा इकरार में कभी नहीं बदल सकता राहिल। तुम गलत हो तस्कीन, तुम आओगी, ये मेरा यकीन है, और मुझे मेरे यकीन ने कभी धोखा नहीं दिया, और मैं अपने इसी यकीन के साथ तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हें आना होगा। हो सकता है मैं एहसन और सायरा के बारे में जो सोच रही हूँ वो गलत हो, लेकिन उनकी मुझसे ये चाहत मुझे सच्ची लगती है। काश कि ऐसा ही हो। ये देखो तस्कीन, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, अपनी मोहब्बत के लिए किया। आज तुम्हारा यहां आना हम दोनों की मोहब्बत की जीत होगी।
ऐसा ही है। तुम गलत सोच रही हो तस्कीन, बिल्कुल सब ऐसा ही है। उसे बेशक पहले तुमसे मोहब्बत नहीं थी, लेकिन तुम्हारी जरा सी तकलीफ पर उसकी बेकरारी और बेचैनी इस बात का सबूत है। उसके दिल में अब कोई और नहीं, सिर्फ तुम। हाँ तस्कीन, सिर्फ और सिर्फ तुम। हाँ सायरा। अच्छा, तुम घर पर हो? हाँ घर पे हूँ। वैसे कमाल है, मैं अभी तुम्हें फ़ोन करने का सोच ही रहा था। यही कहते हो तुम कि करने वाले थे, लेकिन करते ही नहीं हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं फ़ोन करने ही वाला था। अच्छा सुनो, तुम अगर घर पे हो तो जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करने आ रही हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैं तुम्हें मम्मी से मिलवा कर ही रहूंगी। सॉरी सायरा, असल में वो मैंने उनसे कहा भी था कि नो, आज मैं तुम्हारी कोई एक्सक्यूज नहीं सुनने वाली। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें खुद पिक करने आ रही हूँ। नहीं, ऐसा करते हैं, रास्ते में कहीं मिलते हैं। मैं तैयार ही हूँ, बस निकल रहा था। मान जाते जो तुम, ये ना होता सितम, प्यार की राह में ना डगमगाते कदम। मान जाते जो तुम, ये न होता सितम, प्यार की राह में। तुम हार चुके हो, और हारा हुआ इंसान जीत की खुशी नहीं मनाता। तुम हार चुके हो, तुम हार चुके हो। ये जख्म है कैसा जो रिश्ता रहता है, ये जख्म है कैसा जो रिश्ता रहता है। मुझे किसी किस्म का कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना। तुम जानते हो ये शिपमेंट नहीं गई तो मुझे कितना लॉस होगा। ऑफिस में से कोई भी नहीं हिलेगा जब तक मैं वहां ना आ जाऊं। मैं अभी आ रहा हूं। सॉरी, ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे जाना पड़ेगा। बस मैं यूं गया यूं आया। तुम तैयार हो? बस मैं अभी आता हूं। ऐसे हालात में कैसे कोई जिए, तेज हो जब हवाएं, बुझ रहे हो दिए। ये जख्म है कैसा